आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए ये वीडियो उस हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि किसी भी ग्रुप सी बी ग्रेड में अगर नौकरी कर रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और देखिए इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक ऐसा नोटिफिकेशन लाया जिसकी वजह से आपका सारा करियर डिसाइड होने वाला है। आप किसी भी डिपार्टमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनकम टैक्स, CBIC, मिनिस्ट्रीज़ में हो, कहीं भी हो, आपका आगे का सारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसी इसी मेमोरेंडम से डिसाइड होंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो दिखाई ये एक नया वो ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इसके तहत उन्होंने हर सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की एक हिदायत दी है जिससे उनको कंप्लाई करना है और नए रिक्रूटमेंट रूल फ्रेम करने हैं। तो देखिए बता देता हूँ मैं आपके लिए कि ये क्या है। अगर आप कोई वीडियो अगर समझ में आए और अगर आपको कुछ अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखिए इसमें कहा गया है The undersigned is directed to refer the department OM number ये where all ministries department were advised to amend the service rules and recruitment rules for substituting the existing pay band and grade pay। अब सब्सटीट्यूटिंग मतलब ये सब जो चलिए अंग्रेजी तो ये आप लोग पढ़ ही सकते हैं, इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है, नेट पे अवेलेबल है। इम्पॉर्टेंट क्या है देखिए अभी तक हमने क्या देखा है कि काफ़ी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ काफ़ी सारे नहीं कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे प्रमोशन जल्दी हो जाता है। मान लीजिए जैसे अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ टैक्स असिस्टेंट का 2 ढाई 3 साल में 2400 से 4200 ग्रेड पे प्रमोशन हो जाता है। लेकिन क्योंकि अब ये रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन है अब इससे उसको भी कंप्लाई करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो आगे टैक्स असिस्टेंट और ऑडिटर्स 2400 2800 ग्रेड पे में जितनी भी जॉब्स हैं उन पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा और ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम देखते हैं। ये देखिए ये सरकार ने कहा है कि लेवल वाइज आपको कितना टाइम लगेगा एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रमोट होने पे। और देखिए ये मैं आपको स्पेसिफिकली क्लैरिफाई कर दूं कि ये मिनिमम टाइम फ्रेम है कि आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे प्रमोट होने पे आपको मिनिमम इतने टाइम की सर्विस कर रही है। इससे कम अगर आपकी सर्विस है तो आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। ठीक है, देखिए बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए लेवल 1 से लेवल 2 मतलब 1800 ग्रेड पे से अगर आपको 1900 ग्रेड पे में जाना है, जैसे अगर हम बात करते हैं रेलवेज़ की, अगर आपको 1800 ग्रेड पे मतलब अगर आप ग्रुप डी में लगे हो और ग्रुप डी से अगर आप टेक्नीशियन बनना चाहते हो 1900 ग्रेड पे में, तो आपको मिनिमम 3 साल की सर्विस चाहिए है। और 3 साल की सर्विस का मतलब ये नहीं कि 3 साल जैसे होंगे आप 1900 ग्रेड पे में आ जाएंगे, नहीं, मैक्सिमम टाइम फ्रेम नहीं है, ये मिनिमम टाइम फ्रेम दिया कि आपको इतनी सर्विस होनी चाहिए तभी आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप ये बात ध्यान में रखें। ऐसे लेवल 2 से लेवल 3 हमारे जो LDCs लगते हैं डिपार्टमेंट्स में, तो LDCs में क्या होता है कि आपको मिनिमम अगर आप 1900 पे लगे तो आपको 2000 ग्रेड पे जाने के लिए मिनिमम 3 साल की सर्विस तो देनी ही देनी है। उसके बाद ही आप प्रमोट हो गए। 3 साल के पहले आप 1900 से 2000 ग्रेड पे में प्रमोट नहीं हो सकते। फिर आते हैं लेवल 3 से लेवल 4। देखिए लेवल 3 होते हैं हमारे जो पुलिस कांस्टेबल्स होते हैं। तो अगर एक लड़का नया लड़का अगर पुलिस कांस्टेबल लग रहा है तो उसको हवलदार बनने के लिए 2400 ग्रेड पे में जाना है, हेड कांस्टेबल जो हम कहते हैं। तो हेड कांस्टेबल बनने के लिए उसे मिनिमम अपनी 5 साल की सर्विस चाहिए है। अगर 5 साल से कम की सर्विस नहीं है तो आप 2400 ग्रेड पे पर नहीं जा सकते। ऐसे लेवल 4 से लेवल 5 मतलब जो लेवल 4 के जो लोग हैं मतलब 2400 ग्रेड पे और अगर उनको 2800 ग्रेड पे पर जाना है तो उनको मिनिमम 5 साल की सर्विस। ऐसे लेवल 4 टू लेवल 6। अब देखिए ये जो लेवल 4 टू लेवल 6 यहाँ पे कैच है। देखिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स असिस्टेंट होता है वो लेवल 4 का होता है 2400 ग्रेड पे पर, और उसको 3 साल के अंदर 3 साढ़े 3 साल के अंदर उसका जो प्रमोशन होता है वो प्रमोशन उसका हो जाता है कितना, सीधा लेवल 6 पे। तो अब यहाँ पे क्या है, लेवल 4 से लेवल 6 जाने के लिए अब आपको मिनिमम 10 साल की सर्विस तो देनी ही देनी है। और इससे अब कोई डिपार्टमेंट बच नहीं सकता है, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उससे कोई नहीं बच सकता है। तो नए जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो जल्दी जल्दी फ्रेम होंगे और जल्दी से जल्दी अप्लाई करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी ऑर्डर्स हैं उसको हर डिपार्टमेंट मानना ही पड़ता है। ये कोई नहीं इसमें कह सकता कि हम नहीं मानेंगे, कि हम नहीं करेंगे। आगे देख लेते हैं। देखिए लेवल 5 2800 से 4200 ग्रेड पे में जाने के लिए आपको मिनिमम आपको लेवल 5 से लेवल 6 में जाने के लिए मिनिमम 6 ईयर्स। तो आपका जो ऑडिटर है, ऑडिटर आपका अगर SES एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता तो उसको सीनियर ऑडिटर बनने के लिए मिनिमम 6 साल तो देने ही हैं। मिनिमम 6 साल के बाद ही उसको हम कंसीडर करेंगे 4200 ग्रेड पे देने के लिए। वैसे लेवल 6 to 7
अगर आप 4200 ग्रेड पे पर हो और 4200 ग्रेड पे से अगर आप 4600 पर जाना चाहते हो तो मिनिमम से मिनिमम आपको कम से कम 5 साल तो देने ही देने हैं। इससे कम में आप किसी भी हालत में प्रमोट नहीं हो सकते, ये कहना है। वैसे लेवल 6 से लेवल 8 6 साल, पहले लेवल 6 से 7 आई है, फिर लेवल 7 से 8, वैसे मतलब ये दे रखा है। लेवल 6 से लेवल 9 8 ईयर्स, तो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है। आप ऐसा मत समझना कि लेवल 6 से मतलब मैं 4200 से 5400 में 9 साल में ही आ जाऊंगा या 8 साल में, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आप देख लेते हैं कि ये लेवल 7 जो हमारे 4600 ग्रेड पे में जो इंस्पेक्टर जाते हैं तो उनका क्या है। देखिए लेवल 7 में जब आप आते हो 4600 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे जाने के लिए आपको मिनिमम 2 साल की सर्विस चाहिए बस। और देखिए कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं भी जो कि आपको 2 साल के बाद दे देते हैं 4800। तो मिनिमम सर्विस आपको इतनी चाहिए, इसके पहले तो आपका प्रमोशन हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम पता नहीं, मतलब मिनिमम 4-5 साल में तो ज़्यादातर लोग 4600 से 4800 पहुँच ही जाते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो आपको 2 साल है। अगर ऊपर जगह खाली है तो आपको प्रमोट किया जा सकता है। वैसे लेवल 7 से लेवल 9 जाने के लिए आपको 3 साल। ये तो देखिए ऐसी बात, ऐसा होता नहीं है कि कोई लेवल 7 से लेवल 9 तो ज़्यादा प्रमोट होती नहीं है। पहले बंदा लेवल 7 ही जाएगा और लेवल 7 से 8 और उसके बाद 8 से 9 जाएगा। वैसे अब जो हमारे लेवल 8 मतलब हमारे जो डब्ल्यूज हैं, डब्ल्यूज अब इनका ये है कि लेवल 8 से मतलब 4800 ग्रेड पे से 5400 लेवल 9 वाले में जाने के लिए आपको मिनिमम सर्विस 2 साल की, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप 4800 से अगर आप डब्ल्यू लगे तो अगर आप मतलब अगर ऊपर जगह मतलब प्रमोशंस हैं हो सकते हैं तो आपको सीधा ही लेवल 9 में 2 साल की सर्विस के बाद भी आपको दे सकता है। वैसे नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन आपका 4 साल बाद तो लग ही जाता है, तो मिनिमम मैक्सिमम आपको 4 साल के बाद तो 5400 मिल ही जाता है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। लेवल 9 अब देख लेते हैं लेवल 10 से 11। देखिए जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ऑफिसर्स आते हैं ग्रुप ए के ऑफिसर्स, तो देखिए जो 5400 पे आते हैं लेवल 10 पे, तो लेवल 10 से लेवल 11, तो लेवल 10 से लेवल 11 आने में आपको मिनिमम 5 साल की सर्विस तो देनी ही देनी है। इसके पहले आप 5400 से 6600 ग्रेड पे नहीं जा सकते। इस नोटिफिकेशन इस ये के अकॉर्डिंग यही है। वैसे लेवल 12 से लेवल 13 आने में आपको 5 साल और मतलब लेवल ये 5 साल और आ जाएंगे। वैसे लेवल 12 से लेवल 13A, लेवल 13A में आने में मतलब आपको मिनिमम 6 साल चाहिए। मतलब लेवल 12 76, लेवल 13 8700। वैसे लेवल 13 से लेवल 13A इसमें 2 साल ही लगते हैं। लेवल 13 से लेवल 14 आने में 3 साल। और फिर देखिए ये जो लेवल 13 ये सब तो बहुत सीनियर रैंक्स होती हैं, वहाँ तक तो मेरे हिसाब से जो IAS IPS हैं वही पहुँचते हैं, और या ग्रुप ए गैसेट ऑफिसर। और जो बंदा ग्रुप बी का है या ग्रुप सी का है तो वो तो यहाँ तक मैक्स टू मैक्स हम लोग अगर पहुँच भी सकते हैं तो लेवल 12 तक ही पहुँच सकते हैं, लेवल 12 से ऊपर तो पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो अब आप मान के चलिए कि जो हमारे सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं वो अपने नए नए रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम करेंगे, और सारे रिक्रूटमेंट रूल्स इसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होंगे। तो अब आप बहुत ध्यान से चूज़ करना कि आपको 2400 ग्रेड पे स्टेट में लेना है TACVDT में, या फिर आपको 4600 ग्रेड पे किसी अदर स्टेट में लेना है। चॉइस आपकी है, आपको यूज़ मतलब चूज़ करना है। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेट और ये सब तो बात की बात है भाई, देखो पहले पैसे देखो। जिस भी अच्छे से अच्छे डिपार्टमेंट है आप जा सको, जितनी ऊंची ग्रेड पे इनिशियली अपॉइंट हो पाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ वीडियो आपको ठीक लगेगा। देन इफ़ अच्छी लगी है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।